Good morning, students. Today we will discuss about the expression for electric potential at any point due to an electric dipole. So, students, you have discussed in previous lectures that electric field intensity due to a point charge due to an electric dipole. But in this topic, we have to calculate the electric potential at any point. Okay, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. So let us consider a dipole. It consists of two charges. Negative Q charge is placed at point A and positive Q charge is placed at point B. Let O is the center of the dipole. Let P is any point at a distance small r from the center. This is a P point. P point consider किया. This is at a distance r from the center. So the potential at P due to a charge negative Q. इसको ज्वाइन कर देना आपने. A to P ज्वाइन कर देंगे, B to P ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो लेट अस सपोज दैट इसको ज्वाइन कर दिया आपने. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज नेगेटिव Q. सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4πε0r. R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. बट यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी हुई तो यहाँ पर लेंगे डिस्टेंस PA. सो ड्यू टू दिस चार्ज नेगेटिव Q चार्ज के कारण निकालेंगे तो आएगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन PA. PA डिस्टेंस दोनों के बीच में आ जाएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज पॉजिटिव Q. तो ये आएगा 1/4πε0. अब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव Q है तो ये आएगा Q अपॉन PB. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नो नेट पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देना है. V1 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा Q अपॉन 4πε0 कॉमन. अंदर आएगा आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव टर्म है PB और ये नेगेटिव है तो PB पहले लिख लेंगे, PB माइनस PA. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. नाउ ड्रॉ BN perpendicular to OP. This is BN perpendicular to OP and AM perpendicular to OP. एक पॉइंट आपके पास आ गया, ये M पॉइंट, दिस इज N पॉइंट. तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको ड्रॉ करना है. नाउ इन ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO ट्राइंगल में देखो क्या आएगा, AMO. ओके, सो दिस इज द cos थीटा. ये टोटल डिस्टेंस जो आपके पास आ रही है दिस इज 2A. तो जो हाफ डिस्टेंस रह जाएगी दिस इज A, इट बिकम्स A और ये भी आपके पास A आएगी. तो इसमें से निकालेंगे हम cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो OM अपॉन AO. सो OM इट बिकम्स इक्वल टू OA cos ऑफ थीटा. सो वैल्यू ऑफ OA इज इक्वल टू A. So small a cos of theta. The value of OM is equal to a cos of. In triangle BNO, cos theta is equal to ON upon OB. इसमें आएगा ON अब बेस आ गया, OB इसमें हाइपोटेन्यूज आ गया तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी. इसमें आएगा ON is equal to OB cos of theta. So OB की वैल्यू आपके पास आ रही है A. So again this is equal to A cos of theta. ओके, सो दोनों की वैल्यूज आ गई आपके पास. OM की वैल्यू भी आपके पास आ गई, OM की वैल्यू आ गई, ON की वैल्यू आ गई. नाउ फ्रॉम डायग्राम AP इज नियरली इक्वल टू MP. AP इज नियरली इक्वल टू MP. ये आपके पास वैल्यू आ रही है AP, दिस इज नियरली इक्वल टू MP. सो वी कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू OP प्लस OM. ऐसी MP को लिखेंगे OP प्लस OM. सो दिस इज इक्वल टू R प्लस A cos of theta. Similarly, we can find the value of PB. PB is nearly equal to PN and this will be equal to OP minus ON. This is equal to R minus A cos of theta. Now you have both the values AP and PB. Now put in above equation, so we get
V is equal to Q over 4 pi epsilon naught into 1 over PV. PV की वैल्यू आ रही है R माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस सॉरी 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा. इसको सॉल्व कर देते हैं. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला. तो यहाँ पर ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस का थीटा. ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए कॉस ऑफ थीटा. सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब आपके पास आ रही है वैल्यू q इंटू 2a. q इंटू 2a ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट p. सो वी कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos of theta upon r square minus a square cos square theta. So this is the required result. Now we have some cases. Special cases आएंगे इसमें. Number 1, when point P lies on axial line of dipole. तो क्वेश्चन में आपसे टॉपिक जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल्स. सो एक्सियल लाइन पे है इट मींस थीटा 0 होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा. देयरफॉर v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये आएगा आपके पास p cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos ऑफ 0 डिग्री. दिस विल कम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आएगा आपके पास सॉरी क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे पी आएगा अकेला. पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ इफ ए इज लेस देन आर, अगर डायपोल इज वेरी शॉर्ट, सो वी हैव इसको नेग्लेक्ट कर देना. आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. Now second is number 2. When P lies on equatorial line होगा तो थीटा आएगा आपके पास 90 डिग्री. सो V इज इक्वल टू P cos ऑफ 90 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos ऑफ 90 डिग्री. So cos 90 की वैल्यू 0 आएगी. इट मीन्स on the equatorial line the potential becomes 0. Okay, now our next topic is equipotential surface. The surface at every point of which electric potential due to charge is same is called as equipotential surface. जिस सरफेस पे चार्ज बिल्कुल इक्वल आता है, सारे सरफेस के पोटेंशियल ए सेम रहेगा, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल में इक्वल पोटेंशियल ऑन ऑल द सरफेस. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट केस आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है. सो दीज आर द 3 सर्फेसेज, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3. सो लाइक दिस, ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शो करनी है इसमें. नंबर 2 पे आता है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. अब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यू नो कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होती हैं वो जाती हैं बाहर की ओर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम शो करेंगे बाहर की ओर. ना उसमें आप पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो आपने इस टाइप के रिंग्स बना देनी है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर. सो दिस विल शो द equipotential due to a point charge. Number 3, pair of similar charge. Pair of similar charge. तो उसमें आएगा आपके पास पॉजिटिव Q. सो इसकी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देनी है. ठीक है, इसकी जो फील्ड आएगी वो बाहर की ओर आएगी, इसकी फील्ड बाहर की ओर आएगी, इसकी फील्ड बाहर की ओर आएगी. देन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने इस जो कॉमन लास्ट में जो सरफेस आएगी उसको आपने कॉमन बना देना है. दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज. नाउ फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
और डायपोल के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. Okay, so electric field lines move from positive to negative, positive to negative. Again in this case positive to negative, इसमें एंटर करेंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास ही आएगी like this. So this is the equipotential surface for an electric dipole. So students, I hope you all understand this topic. We will discuss the next topic in next lecture. Thank you.